नमूनिया एक सिंपल इन्फेक्शन लगता है, अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। अपने लंग्स का ख्याल रखें क्योंकि यही हमारे जिस्म की ऑक्सीजन फैक्ट्री है। नमूनिया हमारे लंग्स या फेफड़ों की इन्फ्लेमेशन सोजिश को कहते हैं। लंग्स के अंदर छोटी छोटी हवा से भरी हुई थैलियां मौजूद होती हैं जिनको एल्विलाई कहा जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो ये हवा इन थैलियों में भर जाती है। हवा में से ऑक्सीजन ब्लड में शामिल हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड इन थैलियों के अंदर भर जाती है जो जिस्म से बाहर खारिज हो जाती है। अगर हवा के अंदर कोई बैक्टीरिया, वायरस या फंगस मौजूद हो, जब हम सांस लेते हैं तो ये बैक्टीरिया, वायरस और फंगस सांस के जरिए हमारी लंग्स के अंदर चले जाते हैं। लंग्स के अंदर जाते ही ये इन हवा की थैलियों को इन्फेक्टेड कर देते हैं। इन्फेक्शन की वजह से इन एल्विलाई के अंदर पस, बगलम या पानी जमा हो जाता है और ये एल्विलाई ब्लॉक हो जाती हैं। ब्लॉक होने की वजह से लंग्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इस कंडीशन को नमूनिया कहा जाता है। जब लंग्स की इन्फ्लेमेशन होती है तो जिस्म का टेम्परेचर बढ़ जाता है जिसको हाई फीवर या बुखार कहा जाता है। इस कंडीशन में पेशेंट को ठंड लगने लगती है, सांस लेने में दिक्कत पेश आती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और सीने में दर्द पैदा होता है। तेज खांसी स्टार्ट हो जाती है और बाज़ औक़ात खांसी के अंदर बगलम पैदा होता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में मुश्किल पेश आती है, जिस्म थका हुआ महसूस होता है और बाज़ औक़ात ठंडे पसीने आते हैं। ये तमाम चीजें ऑक्सीजन की कमी की वजह से होती हैं। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया बैक्टीरिया सबसे ज्यादा लंग्स को इफेक्ट करता है। इन्फ्लुएंजा वायरस, कोविड-19 और RSV ये वायरसेस हैं जो हमारे लंग्स को इफेक्टेड कर देते हैं। फंगस हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देते हैं जिनमें HIV और कैंसर शामिल है। जब हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, अगर ये पानी और खाना गलती से सांस की नाली के अंदर चला जाए तो ये भी इन्फेक्शन का बाइस बन सकता है। बैक्टीरियल नमूनिया को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती हैं जो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने और इन बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। एमॉक्सिसिलिन, अजिथ्रोमाइसिन और एगमेंटेन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं जो दिन में 2 बार इस्तेमाल की जाती हैं। वायरल नमूनिया को ट्रीट करने के लिए एंटीवायरल वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर सांस लेने में मुश्किल पेश आए तो ये थेरेपी परफॉर्म की जाती है। पेन, फीवर, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए पैरासीटामोल और ब्रोफीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन होती हैं। प्रिवेंशन, नमूनिया और फ्लू की वैक्सीन लगवाई जाती है। कोशिश करें कि स्मोकिंग से दूर रहें। जब भी बाहर निकलें या किसी से बात करें तो अपने मुंह के ऊपर मास्क लगा के रखें। लोगों के इन्फेक्टेड जरासीम आपके अंदर दाखिल ना हो सकें। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐसी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल करें जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज मौजूद हों। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।